Today I am going to explain about standard deviation of concrete cube. There are two methods for calculating. Okay, one assumed standard deviation, another derived standard deviation. In assumed standard deviations, just will assume according to the as per IS code book. For M10, M15 3.5, M20 25, for M30 and above 5. This is our assumed standard deviations. There is one simple notes here. Note, however, as soon as the minimum number of test results are available, okay, the derived standard deviation shall be calculated and used when sample is more than 30 numbers. ओके क्या है, यदि हमारे पास सैंपल कम है तो हम जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को एज्यूम करके कैलकुलेट कर लेंगे इसका मीन स्ट्रेंथ, बट यदि ज़्यादा है तो डिराइव्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के मेथड से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. ओके डन. अभी यहाँ पे दो फार्मूला है, एक एफ मीन इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज अ सिग्मा. ओके, this is the mean characteristic strength and this is general characteristic strength, जो भी मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है. ओके जैसे कि M30 होगा एग्जाम्पल, सो 30 इज द FC के मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. इसको कैलकुलेट करना है तो जस्ट 30 प्लस 1.65 इंटू यहाँ पे एज्यूम है स्टैंडर्ड डिविएशन, एज्यूम करने अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जस्ट विल एज्यूम स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, so this will be put here, but for the derived standard deviation there is a different formula for this, and f mean equal to fck plus 0.825 into sigma. क्लियरिटी हो गया. f mean दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं, एक एजम्पशंस स्टैंडर्ड डिविएशन और दूसरा डिराइव्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. और एज्यूम हम कब करेंगे, जब हमारे पास सैंपल कम रहेगा. डिराइव्ड हम कब करेंगे, जब हमारे पास सैंपल 30 नंबर से ज़्यादा है. यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशंस सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ होल दिस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, वेयर दिस 5 बोलते, सॉरी मैं सिग्मा बोलता था. 5 is the standard deviations and mu is the average strength of concrete, n is the number of sample and x is the crushing value of concrete in Newton per mm square. ओके, ये फार्मूला है जस्ट अप्लाई करने का. अब एक और चीज़ एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज़ द कर्व, वेरिएशन कर्व. इसको हम वेरिएशन कर्व या तो गैसियन कर्व और बेल कर्व बोलते हैं. ओके, according to this variations or Gaussian curve, this is the mu average mean characteristic strength, जो हम f mean लिखा था तभी वो. उसके बाद ये कर्व में है ना 34.1, उसके बाद 13.6, 2.15, ऐसा ये पॉजिटिव साइड और ये यहाँ से नेगेटिव साइड में जा रहा है. अब म्यू इज़ द मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. ओके, वहाँ से हमको कितना वैल्यू आ रहा है, म्यू प्लस अल्फ दिस 5, ओके म्यू प्लस 2 अभी इस यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 68.2% ऑफ सैंपल आउट ऑफ टोटल शुड बी फॉल हियर. म्यू प्लस 2 एंड म्यू माइनस 2 यहाँ से लेके यहाँ तक में 95.4% ऑफ सैंपल आउट ऑफ 100 शुड फॉल हियर. उसका स्ट्रेंथ यहाँ से इतना तक में आना चाहिए और जो टोटल सैंपल है आउट ऑफ 100 95.4% होना चाहिए.
सेम 99.74 म्यू प्लस 3 म्यू माइनस 3.5। ओके, अभी ये क्या है, टेबल नंबर 11 फ्रॉम द IS 456 कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट। ये एक टेबल है जो आपको मिल जाएगा IS 456 IS कोड में। ग्रेड, दिस इज द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे M15 FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशंस और FCK प्लस 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच एवर इज ग्रेटर। जब हम एफ मीन फाइंड करते हैं ना, तो ये दोनों फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो ज़्यादा आ रहा है वैल्यू रिजल्ट, वो हम कंसीडर करना है। फार्मूला तो सेम रहेगा, बस वैल्यू कंसीडर करना है विच एवर इज ग्रेटर। ये हो गया हमारा 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट क्यूब्स। उसके बाद यदि इंडिविजुअल सैंपल है तो FCK माइनस 3। This was for the M15. This is M20 and above grade of concrete, and this formula could be for this non-overlapping consecutive test FCK plus 0.825 into standard deviations. Otherwise, FCK plus 3, same formula, but whichever is greater, that should be applied here. And for the individual test result, that should be greater than or equal to FCK minus 3. This is already an updated version in IS 456. Now I want to explain one simple thing is already it is mentioned in IS 456 page number 67 36.1 clause. Characteristic strength mean that value of the strength of material below which not more than 5% of the test result are expected to fall. इसका क्या मतलब है? This is the curve time and compressive strength. FCK is the characteristic strength. FCK plus 0.825 into 5. Okay, this is the mean strength. Whatever we have already means calculating from the table, which formula already I was explained. This is the mean. Okay, this is a 4 sample and this is the average of this 4 sample. ओके, जैसा लाइक हम 3 डेज 7 डेज 14 डेज और 28 डेज का स्ट्रेंथ ले रहे हैं ना, उसका एवरेज है ये। दिस इज द थिंग्स एंड ग्रुप ऑफ 4 एवरेज दिस। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, दिस कर्व यू सी, ये हमारा FCK जनरल, जैसे कि M30 M40 M50 जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ओके, वहाँ से दैट FCK माइनस 3, दिस इज द लोअर, इससे नीचे एक इंडिविजुअल सैंपल भी फेल नहीं होना। एंड सी दिस कर्व, यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ है, मीन स्ट्रेंथ से हमारा सिर्फ 5% सैंपल फॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सी दिस कर्व, ओनली 5% ऑफ सैंपल आर अलाउड टू फॉल दैन FCK। Last topic is just simple explanation why standard deviation is important for maintaining the consistency of the concrete, quality of the batching, quality control and adjustment. Quality control, lower standard deviation indicate that the concrete produced is more consistent and reliable, meeting desired strength specification. सपोज इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है, ओके, लेकिन एडजस्टमेंट, इफ़ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाई, इट सिग्नल्स दैट देयर मे बी इशू विद द कंक्रीट मिक्स मटेरियल और प्रोडक्शन प्रोसेस दैट नीड टू बी करेक्टेड। ठीक है, यदि कम है तो उसको बढ़ाना है, ज़्यादा है तो कम करके इसको एवरेज लेके फिक्स करना है। दैट इज़ द मेन थिंग्स for what we need a standard deviation.